एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले एक खुशखबरी पर बात करेंगे। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो रास्ता बंद होता दिख रहा है, खुलते के आसार दिख रहे हैं। किस तरीके से महानिदेशक का जो बड़ा फैसला आया है उस पर भी बात करेंगे। डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के भी बात करेंगे। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। शिक्षा विभाग ने लिया यू टर्न। महानिदेशक ने कहा 27,000 स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें, आप जानते हैं कि योजना थी सरकार की और विलयीकरण को लेकर के जहां पर जिस भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम नामांकन की संख्या थी, उसको नजदीक के प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में विलयीकरण की पूरी योजना थी सरकार की। इसकी पुष्टि मैंने आपको लेटर के माध्यम से भी करवाई थी। सभी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया गया था। लेकिन किस तरीके से सरकार ने यू टर्न लिया है, उसके कई रीजन हैं। पहला, आप जानते हैं कि उपचुनाव लगे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा, प्रियंका गांधी और मायावती ने उठाए थे सवाल। आप देख सकते हैं, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा था कि बहरहाल परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए तो गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। प्रदेश सरकार को दूसरे स्कूलों में उनका विलय करने के बजाय उनमें जरूरी सुधार करके बेहतर बनाने के उपाय करने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बंद होने की चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ बताया था। तो आप देख सकती हैं, यहां पर एक तो चुनाव का दबाव, दूसरा विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाईलाइट न कर लिया जाए चुनाव में। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से यू टर्न लिया गया है। महानिदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि 27,000 जो स्कूल बंद करने की हमारी कोई योजना नहीं है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले अनुदानित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सामने काफी कागजी आंकड़ा 40,000 के लगभग आता है। बच्चों की शिक्षा को लेकर के अगर 30 साल पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन अगर हो तो इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। प्रदेश में 27,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बंद होने की बात पर जब राजनीति गरमाने लगी तो शिक्षा विभाग ने भी सोमवार को यू टर्न ले लिया। बसपा नेत्री मायावती और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मामले का संज्ञान लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बच्चों की शिक्षा को लेकर के मची इस खलबली के बीच महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने स्पष्ट दिया कि 27,000 स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि ऐसी खबरें चल रही हैं जिनमें प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है। ये निराधार है, ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। एक बयान जारी करते हुए कंचन वर्मा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं, कहीं ना कहीं अगर 27,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाते तो नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती का रास्ता भी बंद हो जाता। निश्चित तौर पर अगर वहां पर छात्र संख्या कम है तो उसको सुधारने की जरूरत है। ये बात खुद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुखिया रही सुश्री मायावती ने भी कही है। आप जानते हैं कि अगर ये विद्यालय बंद भी किए जाते तो आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन था और उसको लेकर के डीएलएड के कैंडिडेट कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट की शरण भी जा सकते थे। कई मुद्दों को, इन सारे चीजों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से जो शिक्षा महानिदेशक हैं उन्होंने यू टर्न लिया है और 27,000 बेसिक स्कूल अब बंद नहीं होंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट में अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुक गई है। डीएलएड अभ्यर्थियों का जो मैटर है वो अब कोर्ट की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने कहा था कि इंटर पास ही अभ्यर्थी अब डीएलएड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से केवल स्नातक पास अभ्यर्थियों के ही फॉर्म फिलअप करवाए गए हैं। तो अगर डायरेक्ट काउंसलिंग यहां पर करवाती है पीएनपी, मामले को डबल बेंच में ना ले जाकर के विशेष अपील नहीं दायर करती, तो हाईकोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन होगा और इसकी वजह से जो काउंसलिंग प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरीके से रुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या की तरफ से जो बेसिक विभाग है, क्या वो डबल बेंच में जाकर के अपील करता है हाईकोर्ट का और वहां पर अपनी बातें रख पाता है, क्योंकि उसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया हो पाएगी, वरना यह मामला कहीं ना कहीं रुका पड़ा रहेगा। आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर तक मेरिट इत्यादि डिसाइड होना था। 10 दिसंबर से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू होना था, लेकिन सारी चीजें जस की तस फंसी रह गई। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारी के लिए केवल 1 माह का समय बाकी। मार्च से लेकर के अब तक एकाग्र होकर के पीसीएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके हैं अभ्यर्थी। 3 बार परीक्षा स्थगित होने और आयोजन को लेकर के संशय की स्थिति ने किया है परेशान। वैसे तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 इस साल दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन अब यह तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि परीक्षा निर्धारित समय पर हो सके
सकेगी या नहीं। इस असमंजस में उलझे अभ्यर्थियों की परीक्षा से संबंधित तैयारी भी प्रभावित हो रही है। डियर, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आयोग है उसके सामने एक बड़ी मुश्किल है, परीक्षा को एक ही दिन में कराना, इतनी ज़्यादा सेंटर्स कैसे अलॉट करना, क्योंकि अगर परीक्षा एक दिन में नहीं हो पा रही तो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ियाँ हो रही हैं और 9 से 10 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आयोग को और मुझे नहीं लगता कि पीसीएस प्री और आरओ का जो पेपर है वो ससमय संपन्न हो पाएगा। डियर, ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।